नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका नवभारतटाइम्स.com में। दोस्तों, इस समय जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हैं। इससे पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है। एक पक्ष में 50 मुस्लिम देश हैं, तो एक तरफ इजराइल की ओर से अमेरिका सहित 25 देश। ऐसे में ज्योतिष की दृष्टि से देखने पर जो हालात नजर आते हैं वो इस तरह हैं। इजराइल की स्थापना कुंडली 14 मई 1948 को साढ़े 4 बजे तेल अवीव की है। कन्या लग्न की इस कुंडली में हानि स्थान यानी 12वें घर में बैठा मंगल, पराक्रम स्थान यानी तीसरे घर, विवाद स्थान यानी छठे और युद्ध स्थान यानी 7वें घर को दृष्टि देकर इजराइल को अपने जन्म के समय से ही शत्रुओं से घिरा देश बनाता है। इजराइल की कुंडली में चतुर्थ भाव में पड़े धनु राशि के गुरु पर दशम भाव से शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि ने इसे तकनीक में उन्नत एक ऐसा राष्ट्र बना दिया जिससे इसने युद्ध में कभी भी हार का सामना नहीं किया। पंचम भाव पर लाभ स्थान यानी एकादश भाव से शनि चंद्र की दृष्टि ने इजराइल को विज्ञान और तकनीक में दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाए रखा है। लग्नेश और दशमेश बुध के भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विदेश स्थान के स्वामी सूर्य के साथ युति ने इजराइल को अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से खूब मदद दिलवाई, जिससे इस राष्ट्र में संसाधनों की कमी कभी नहीं रही। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देखते हैं कि वर्ष 1996 से लेकर अब तक 5 बार से अधिक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और अभी इस वर्ष के आरंभ में उन पर इस्तीफा देने का भारी दबाव बन रहा था। 21 अक्टूबर 1949 को सुबह 10:15 पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पैदा हुए नेतन्याहू की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बुध में गुरु की विंशोत्तरी दशा वर्तमान में चल रही है। बुध इनकी कुंडली में अपनी राशि कन्या में होकर एकादश भाव में केतु और चंद्र के साथ हैं और उनके दोनों ओर पाप ग्रहों सूर्य, शनि और मंगल का जमावड़ा एक बड़े पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहा है। अंतरदशानाथ गुरु नीच का होकर पराक्रम स्थान यानी तीसरे भाव में है, जो कि उनको युद्ध में तो सफलता दिला देगा, लेकिन उनकी अरब देशों के साथ शांति संधि करने की कूटनीति अब धराशायी होती दिख रही है। इजराइल की स्थापना कुंडली में भी हानि स्थान यानी 12वें घर में बैठे मंगल की दशा अभी इस संघर्ष के 26 मई के ग्रहण के बाद और तीव्र होने के संकेत दे रही है। अरब देशों के इजराइल के साथ संबंध बिगड़ने के हालात या युद्ध की स्थिति बनने पर कच्चे तेल के दाम बढ़ना तय है। यह स्थिति 26 मई के चंद्र ग्रहण के बाद निर्मित हो सकती है, जो कि वृश्चिक राशि में होकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कष्ट देगा। भारत के अरब देशों और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में युद्ध बढ़ने की स्थिति में इजराइल से रक्षा सामग्री और तकनीक का हस्तांतरण मुश्किल और महंगा होगा तथा अरब देशों से कच्चे तेल के आयात में कठिनाई होगी। जून के महीने में शनि मंगल का समसप्तक योग पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगा सकता है, जिससे महंगाई बढ़ना संभव है। सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि तथा स्टॉक मार्केट में कुछ मंदी का समय चल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारतटाइम्स.com। नमस्कार।